नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। हर दिन मैं आपका हाल पूछती हूँ, मेरा हाल आप लोग पूछते ही नहीं है। मैंने पहले भी कहा, मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में जाके कि क्या टॉपिक्स चाहिए आपको। मुझे वो मदद चाहिए आप सबकी, मेरे व्यूअर्स की मुझे हाथ जोड़कर वो मदद चाहिए कि प्लीज मुझे बताइए कि मैं अगले कौन से टॉपिक पर आप सब लोगों के लिए वीडियो बनाऊं। मेरे लिए अब ये थोड़ा सा इस जर्नी में थोड़ा सा मुश्किल होने लगा है ये सोच पाना कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। प्लीज मेरी सपोर्ट कीजिए इस चीज में। तो डायबिटीज तो हमारी चली रही है, एपिडेमिक है भाई, चलेगा, इतनी जल्दी खत्म तो होगा नहीं। बहुत कुछ है सीखने में, बहुत कुछ सीख चुके, बहुत आगे है सीखने में। ठीक, तो आज मैंने सोचा था कि हम सब जानते हैं और इतने दिन से मैं बता भी रही हूं कि डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। ठीक, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में क्या दो चीज चाहिए जो मान्यता रखती है, आपकी डाइट, आपकी एक्सरसाइज। वेरी गुड, परफेक्ट। अब डाइट में ऐसा क्या कर सकते हैं या कौन सी ऐसी डाइट है जो डायबिटिक पेशेंट्स को लेनी नहीं चाहिए और कौन सी ऐसी डाइट है जो डायबिटिक मरीजों को लेनी चाहिए। ठीक, यहां तक बात समझ में आई। चलिए, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है लोगों के बीच में, बहुत सवाल उठते हैं और अगर डाइट पे कंट्रोल किया जाए ना दोस्तों, तो आप अपने डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं, यानी कि आप टाइप 2 डायबिटीज से बिल्कुल रिवर्स होकर नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल बन सकते हैं। तो क्यों नहीं, व्हाई नॉट। खाना इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है और ठीक खाना, ठीक समय पर खाना अगर समझ में आ जाए और बीमारी से आपको बचा ले तो इससे बढ़कर और क्या है। आई होप आज का वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा। प्लीज इसको ध्यान से सुने, ध्यान से देखें और आखिर तक देखें, क्योंकि लास्ट तक मैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताने वाली। ठीक, चलिए, तो अब हो गई बात डाइट की, शुरू करते हैं। डाइट में देखिए, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि बड़े न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो यानी कि कम जरूरत वाली चीजें, दोनों का मिश्रण होना जरूरी है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स। ठीक, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या आता है, विटामिन्स, मिनरल्स, है ना, उस तरीके की चीजें जो आपकी बॉडी को चाहिए होती है। जिंक, सेलेनियम, क्रोमियम, विटामिन ए, बी, डी, ई, के सारे चाहिए होते हैं, बिल्कुल चाहिए होते हैं, इनके बिना भी नहीं है जिंदगी। ठीक, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बिना तो हम जी ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा मेन एनर्जी सोर्स यही है, बिल्डिंग ब्लॉक्स यही है। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में जो सबसे बड़ा कल्प्रिट है जो डायबिटीज कॉज करता है वो क्या है, वो है कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक, कार्बोहाइड्रेट्स सबसे घटिया चीज जिसे कह सकते हैं हम डायबिटीज कॉज करने के लिए। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, वो भी कार्बोहाइड्रेट्स है। नहीं खाएंगे कार्बोहाइड्रेट्स तो एनर्जी नहीं होगी तो जी कैसे सकते हैं, बिना एनर्जी के तो हम नहीं जी सकते। इसलिए थोड़ा बुद्धि से, थोड़ा ध्यान से, थोड़ा सही तरीके से चयन करके कौन से कार्बोहाइड्रेट खाए जाए और कौन से छोड़े जाए, ये अगर हमको ज्ञान मिल जाएगा तो आगे की जिंदगी जीना बीमारी के साथ भी आसान हो जाएगा। ठीक, अब कार्बोहाइड्रेट्स में बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक होते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, एक होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। देखिए, नाम खुद बता रहा है, सिंपल का मतलब है आपने वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट खाया, इमीडिएटली बॉडी में टूटा, खून में एब्जॉर्ब हुआ, शुगर लेवल्स धड़ाक एकदम बढ़ा दिए, वो हो गए सिंपल। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मतलब उनके अंदर इतनी चेन्स हैं या इतना कुछ है, इतने मॉलिक्यूल्स हैं कि जब वो टूटेंगे, टूटा, यू नो, इतने सारा वो टूटेगा, टाइम लगेगा, फिर एब्जॉर्ब होगा, फिर शुगर ब्लड में जाएगी, ग्लूकोज ब्लड में जाएगा, तो वक्त लगेगा उसको, उसकी एब्जॉर्प्शन में। जब वक्त लगेगा एब्जॉर्प्शन में तो टाइप 2 डायबिटिक्स को उसका फायदा मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा भाई, एकदम तो शुगर लेवल्स ब्लड में आ नहीं रहे। सिंपल वाले ने क्या किया, एकदम शुगर लेवल्स ब्लड में आ गए और पीक पे आपकी ब्लड शुगर चली गई। लेकिन कॉम्प्लेक्स वाली धीरे धीरे टूट रही है, धीरे धीरे एब्जॉर्ब होके ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है,
तो धीरे धीरे जो आपकी इंसुलिन धीरे आती है वो धीरे धीरे आ रही है, और जो कम है, क्योंकि एक तो इंसुलिन लेवल कम हो जाता है, एक वो स्लो हो जाता है, तो फ्यूअर मॉलिक्यूल्स ऑफ इंसुलिन एंड स्लोअर कमिंग ऑफ इंसुलिन वो भी उस टाइम पे आ जाएगा। मतलब जो आपकी टाइप 2 में इंसुलिन स्लो रिलीज भी है, इंसुलिन कम भी है, तो वो भी धीरे धीरे आ गया क्योंकि वक्त मिल गया आपको। ठीक है, तो धीरे धीरे इंसुलिन ने क्या किया, जिस जिस सेल को एनर्जी चाहिए उसके पास ग्लूकोज भेज दिया। तो ये तो अच्छी बात हो गई। तो क्या अच्छा हुआ, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाने अच्छे हो गए। सिंपल क्यों अच्छे नहीं हुए, क्योंकि सिंपल एकदम आपकी शुगर को पीक लेवल पर ले जाते हैं। अब एक एग्जाम्पल बताएं, तभी तो पता चलेगा क्या खाना है क्या नहीं खाना। देखिए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या आता है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में आया आपके होल ग्रेन्स, ठीक है ना, जैसे कि होल व्हीट आ गई, होल व्हीट आ गई, वो बहुत अच्छे। तो होल ग्रेन्स जो है ना, दे आर कंसीडर्ड गुड है, वो कॉम्प्लेक्स है। होल व्हीट आ गई, ब्राउन राइस आ गई, किनोआ आ गया, ठीक है, किनोआ, होल व्हीट, ब्राउन राइस, खूब सारे वेजिटेबल्स और खूब सारे फ्रूट्स, है ना। सब्जियां और फ्रूट्स अगर आप ज्यादा अपनी डाइट में ले लेते हैं ना, तो ये बहुत बेनिफिशियल है। इनके जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इनके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स भी हैं। आपको कार्बोहाइड्रेट भी मिलेगा, एनर्जी सोर्स भी मिलेगा और कॉम्प्लेक्स भी मिलेगा, एकदम शुगर लेवल्स नहीं बढ़ेंगे। तो ये चीजें बहुत अच्छी हैं, सब्जियां, फ्रूट्स, ठीक है ना। और मैंने बताया आपको दलिया या इस तरीके के ब्राउन राइस वगैरह ना, तो ये बहुत अच्छा है। अब सिंपल शुगर क्या है, सिंपल शुगर कैन बी एनी शुगर स्वीटेंड ड्रिंक, जैसे कि सोडा हो गया, है ना, या कोई भी कोल्ड ड्रिंक हुई। आप देखो, आप उसको पीने से पहले अपनी शुगर नापो और पीने के बाद नापो, आप देखोगे कैसे आपकी ब्लड शुगर एकदम पीक पे जाती है। तो any sugar sweetened drinks is not good for the diabetic individuals, whereas मैं तो ये मानूंगी it is not even good for us, for healthy people also it is not good। ठीक, सबसे पहली बात। फिर इसमें ना वाइट फ्लोर, मैदा बहुत गंदा है, वाइट राइस बहुत गंदी, बेकरी आइटम्स यानी कि कुकीज, पेस्ट्रीज, ये सब मैदे से बनी है ना, तो दे आर ऑल्सो नॉट गुड। White rice, anything white bread is also not good, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिंपल शुगर्स, मैंने बताया मैदा। अच्छा, दूसरी चीज है प्रोसेस्ड फूड्स, वो मैं वैसे फैक्ट्स में बताती हूँ, बट प्रोसेस्ड फूड्स भी जो है ना, वो भी बहुत जंक फूड जिसको कहते हो, प्रोसेसिंग इतनी हो रखी है, दे आर नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, दे हैव ए लार्ज अमाउंट ऑफ सिंपल शुगर्स इन देम व्हिच रेजेस योर ब्लड शुगर, ठीक है। तो ये हो गई बात आपकी कार्बोहाइड्रेट्स की, कॉम्प्लेक्स और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की। अब आ जाते हैं प्रोटीन्स पर। अच्छा, एक ध्यान देने वाली बात यह है कि मार्केट में आप लोगों को इतनी समझ तो है, आप लोग जाते हैं होल ग्रेन ब्रेड देखते हैं कि हाँ ये तो होल ग्रेन ब्रेड है या होल व्हीट ब्रेड है, चलिए मैं ये ले लेता हूँ या मैं ये ले लेती हूँ। मेरी बात मान के चलिए, मार्केट में ये सब चीजें देखते हैं, बहुत अच्छी बात है, उसके न्यूट्रिशनल फैक्ट्स वाले कॉलम पे जरूर देखें, क्योंकि ना जितना फाइबर उसमें होगा ना, +3 ग्राम्स अगर फाइबर है तब तो ठीक है, वरना ये सिर्फ नाम की लिखी हुई है, ये होल ग्रेन ब्रेड या कुछ भी, ये इट इज इक्वल टू अ वाइट ब्रेड, ठीक है। ऐसी तरीके से जो पास्ताज हैं, वाइट पास्ताज या जो पास्ता वैसे भी हैं, होल ग्रेन पास्ताज, आप ना थोड़ा सा न्यूट्रिशनल कॉलम पर आकर देखना शुरू कीजिए कि उसमें फाइबर की मात्रा कितनी लिखी है। अगर फाइबर की मात्रा +3 ग्राम्स तक है, then you should and you may go for it, और otherwise restrain yourself। मैं एक बड़ी देसी सी बात बताना चाहती हूँ। मैंने माना कि ब्रेड आपने होल ग्रेन खा ली, ये ले ली, वो ले ली, अगर पॉसिबल हो रखे ना, तो घर की बनी हुई कनक की, होल व्हीट की अगर आप रोटी खा लेते हैं ना, उससे बेहतर कुछ नहीं है। द बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, आपको एनर्जी भी पूरी मिलती है, सेटाइटी लेवल भी अच्छा होता है, और बाहर की चीज से आप बचते हैं। बिकॉज वो जो ब्रेड्स बाहर की है ना, एक तो मैंने बोला कि वो होल ग्रेन होता नहीं है, और दूसरा उसके अंदर बहुत नमक, जो आपको दिख नहीं रहा, आपको हैरानी होगी कि उसमें नमक कहाँ से आ गया,
उसमें बहुत नमक होता है, उसमें मैदा है, उसमें घी तेल भी कहीं ना कहीं है। तो वो चीजें आप जहां तक हो सके अवॉइड ही करें तो अच्छा है, ठीक है। दिस इज नॉट ओनली फॉर डायबिटिक्स, दिस इज फॉर एनीवन। देखिए बच्चे खा लेते हैं, मैं फिर भी उनको एक बेनिफिट दे देती हूँ, बट वंस यू रीच द एज अबव 30, 35 और 40, फिर अपने पे थोड़ा ध्यान देना सीखना चाहिए ही चाहिए। चलिए हो गई बात हमारे कार्बोहाइड्रेट्स की। अब आते हैं प्रोटीन्स। बचपन से पढ़ते आए हैं प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी, है ना। प्रोटीन्स हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। प्रोटीन्स खाना बहुत अच्छी बात है। देखिए प्रोटीन्स अगर आपकी डाइट में, आप जो खाना खाते हैं ना एक मुट्ठी की तरह है, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, फैट भी है, विटामिन भी है, मिनरल भी है, लेकिन सबकी बैलेंस होनी चाहिए। वो बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो आपने कार्बोहाइड्रेट कौन सा लेना है ये ध्यान से समझदारी से वो ले लिया। अब प्रोटीन, आप अगर अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट को कट करके प्रोटीन को बढ़ाएंगे ना, आपको एनर्जी मिलेगी। प्रोटीन्स डायरेक्टली कोई ब्लड शुगर पे एक्ट नहीं करता, लेकिन प्रोटीन का काम बहुत अच्छा है। प्रोटीन क्या करता है, जो कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन है ना उसको स्लो कर देता है। तो अभी मैंने जैसे बताया एब्जॉर्प्शन स्लो हुई तो धीरे आने वाली इंसुलिन को टाइम मिल गया है आने के लिए ब्लड में, और जो ग्लूकोज पड़ा है वो आपको इंसुलिन ने सेल्स में दे दिया एनर्जी के लिए। तो प्रोटीन्स एक तो ये हेल्प करता है, एक प्रोटीन्स आपका पेट भर देता है, आपको सेटाइटी लेवल आ जाता है। वो क्रेविंग जो कार्बोहाइड्रेट की होती है ना, जो भूख की क्रेविंग है, जो ओवर ईटिंग की क्रेविंग है, वो प्रोटीन से कहीं ना कहीं काफी हद तक सेटिस्फेक्शन मिल जाती है। तो प्रोटीन्स अगर आप अच्छे लें, अभी इसमें भी बताऊंगी, तो प्रोटीन्स बहुत अच्छा रहता है अगर आप ले लें तो, ठीक है। अब प्रोटीन्स में दो बातें हुई। एक तो प्रोटीन आया आपका एनिमल सोर्स से, एक प्रोटीन आया प्लांट सोर्स से। ये फिर एक सवाल आ गया बड़ा सा। देखिए मैं ये नहीं कहूंगी कि अगर एनिमल सोर्स का प्रोटीन है तो उसको छोड़ दो, नहीं खाओ, बहुत गंदा है, ऐसा मैं नहीं कहना चाहती। आप एनिमल सोर्स का प्रोटीन भी ले सकते हैं, का मतलब ये है कि कोशिश करें ज्यादा प्लांट सोर्स का प्रोटीन लें। क्यों, इसके पीछे रीजन है। देखिए आप जितना एनिमल सोर्स का प्रोटीन लेंगे उसमें सैचुरेटेड फैट ज्यादा होता है, और सैचुरेटेड फैट आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। आपका लिपिड प्रोफाइल बढ़ा देता है, आपकी आर्टरीज ब्लॉक कर देता है, आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी कि आपके हार्ट के लिए सैचुरेटेड फैट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं है कहना भी मेरा शायद गलत है। शरीर में हर चीज की जरूरत है, अगर उसको बहुत थोड़ी मात्रा में लिया जाए तो शायद वो इतना नुकसान नहीं करेगा। अगर सैचुरेटेड फैट आप होल वाला ले लेते हैं, यानी कि घर का घी भी अगर आप लेते हैं ना, 1-1.5 चम्मच अगर आप घर का घी भी लेते हैं तो शायद वो नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि घर का नहीं भी तो भी देसी घी अगर आप लेते हैं वो पूरी तरीके से नुकसान नहीं करेगा। यस, उसमें भी सैचुरेटेड फैट है। वही सैचुरेटेड फैट अगर आप प्रोसेस्ड और फ्रोजन फूड का खा रहे हैं तो ये मान के चलो कि आप अपने साथ बहुत बेईमानी कर रहे हो, अपने आप के साथ खुद को खुद ही धोखा दे रहे हो, विच इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। ये बच्चों को भी समझने वाली बात है, आज शायद ना समझ में आए, लेकिन आज से 10-15 साल बाद जब बच्चे बड़े होते हैं, 30-35 साल के होते हैं, तब ये वो कहते हैं ना कि पुराने किए हुए कर्म सामने आएंगे, तो ये आएगा सामने, आज नहीं तो कल ये सामने आएगा। ये मैसेज मैं कन्वे करना चाहती हूँ, स्पेशली अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री भी है ओबेसिटी की, बीमारियों की, हार्ट डिजीजेस की, तो अपने खान पान पर थोड़ी सी छोटी उम्र से ही ध्यान दिया जाए तो बहुत बहुत लाभदायक है। ठीक, तो सैचुरेटेड प्रोटीन्स मैंने बोला, प्रोटीन्स बहुत अच्छी हैं, और अगर आप एनिमल सोर्स से लेते हैं तो कोशिश कीजिए कि लीन मीट यानी कि चिकन, फिश, डेयरी प्रोडक्ट्स, इनसे अगर आप ले लेते हैं तो भी ठीक है। डोंट ट्राई टेकिंग रेड मीट एंड ऑल, क्योंकि उसमें जो प्रोटीन है ना वो फिर आपके साथ ठीक नहीं करेगा आपकी बॉडी के लिए। ठीक, अगर आप प्रोटीन को प्लांट सोर्स से लेते हैं, सोयाबीन हो गया आपका, है ना, और बीन्स, लेंटिल्स, राजमा इज अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन,
पनीर अगर आप खाते हैं, या टोफू या सोया, तो ये सब चीजें अगर आप प्लांट सोर्स से ले लेते हैं, दालें, लेग्यूम्स, लेंटिल्स, बीन्स, मैंने बताया ना, तो ये बहुत लाभदायक है। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि प्लांट सोर्स ऑफ प्रोटीन इज बेटर। जो मर्जी एग ले लें, क्योंकि एग में कुछ ऐसा नहीं है, व्हाइट ऑफ द एग ले लें, रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है। तो जो पोल्ट्री लेनी है, आई मीन वो लीन मीट पे लेनी है, नॉन वेजिटेरियन जो है वो लीन मीट पे लेना है। तो कोशिश करें कि वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन्स लें, इससे आपका वेट लूज भी होता है, आपको काफी अच्छा फील होगा, ठीक है, आपकी शुगर लेवल्स भी मेंटेन रहेंगे। अब आया फैट्स। देखिए, फैट्स का कोई डायरेक्ट रोल नहीं है आपकी ब्लड शुगर लेवल्स को बढ़ाने में, वही काम है, ये भी प्रोटीन की तरह आपकी एब्जॉर्प्शन स्लो कर देता है। तो एब्जॉर्प्शन स्लो होने से फिर इंसुलिन को ज्यादा वक्त मिल जाता है, और फैट से भी आपको सेटाइटी लेवल बढ़ जाता है, क्रेविंग कम हो जाती है। तो फैट्स में अब आपको कौन से फैट्स लेने चाहिए? देखिए, 3 तरीके के फैट्स हैं, सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट एंड ट्रांस फैट्स। अब इनका क्या मतलब होता है? देखिए, सैचुरेटेड फैट का मतलब है कि जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। अगर कमरे में वो फैट रखा है और वो मतलब ठंड में है या कहीं पे भी रूम टेम्परेचर पर भी वो फैट अगर सॉलिड हो रहा है ना, अगर वो जम रहा है ना, तो वो फैट आपके लिए ठीक नहीं है जो जम रहा है, ठीक है। आपको वो फैट लेना है। अनसैचुरेटेड में 2 तरीके के होते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड एंड पॉली अनसैचुरेटेड। देखिए, मोनो अनसैचुरेटेड वो है जिसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वगैरह भी होते हैं। ये आपको किस में मिलेगा? अखरोट में मिलता है, बादाम में मिलता है, यानी कि इन सीड्स में मिलता है। सोयाबीन ऑयल आप ले लीजिए, कनोला ऑयल यानी कि कच्ची धानी सरसों का तेल जो है ये बहुत अच्छा है। सोया ऑयल बहुत अच्छा है, कोई भी ब्रांड ऑयल बहुत अच्छा है ना। तो ये इसमें अनसैचुरेटेड फैट्स हैं। अनसैचुरेटेड वो है जो लिक्विड रहेगा, जो जमेगा नहीं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है इन दोनों फैट्स में। फिश में अनसैचुरेटेड फैट है ना। लीन मीट, चिकन में भी अनसैचुरेटेड है, इतना सैचुरेटेड फैट नहीं है। अब आई तीसरी चीज, ट्रांस फैट। ट्रांस फैट क्या है? जितना भी आप बाहर का जो जंक फूड खाते हैं, जो प्रोसेस्ड फूड है, जो फ्रोजन फूड है, उसमें सब ट्रांस फैट है विद वेरी हाई अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन इट। भाई कैसे प्रिजर्व कर रहे हैं? जब तक तेल घी नहीं रखेंगे, नमक नहीं रखेंगे, हमारी दादी नानी कैसे हमारे अचार के और पापड़ को कैसे सेव करते थे? वो तो फिर भी घर का होता था, ये तो बाजार का फ्रोजन है। तो ये सारा ट्रांस फैट है। ट्रांस फैट का मतलब है, अगर आपको घर में भी ट्रांस फैट बनाना है ना, बेरज नहीं बनाना, कभी गलती मत करना, मैं बताती हूँ आपको कैसे होता है वो ट्रांस फैट। आपने एक तेल लिया, गरम किया, उसमें कुछ तल लिया, उसी तेल को आपने दोबारा यूज कर लिया, फिर आपने तिबारा यूज कर लिया, मान के चलिए वो आपने ट्रांस फैट बना लिया, वो आप जहर खा रहे हो। मेरे को इतने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स नहीं बोलने चाहिए, बट देन दैट बिकम्स अ ट्रांस फैट। क्यों? आप क्वांटिटी कम लेके बनाए ना चीज को, थोड़ा सा सोच के। कुकिंग इज ऑल्सो एन आर्ट। इस तरीके से कुकिंग भी नहीं होती है। घर में आप अगर ऑयल को, सेम ऑयल को बार बार रिपीटेडली यूज कर रहे हो, आप उसको ट्रांस फैट बना रहे हो। जब आप बाहर से कोई भी चीज लाते हैं ना, मैं बच्चों के लिए स्पेशली बोल रही हूँ, एक बार बेटा न्यूट्रिशनल कॉलम देखो, उसमें हाइड्रोजनेटेड ऑयल कितना लिखा है या पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल। अगर ये 2 चीजें लिखी है ना, उस डब्बे को, उस लिफाफे को वहीं छोड़ दो, मत लो, वो आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गई फैट्स की बात। हाइड्रोजनेशन नहीं होनी चाहिए। हाइड्रोजनेटेड ऑयल जो है ना, वो आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। अब मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि मैडम देसी घी खा सकते हैं? तो मेरा कहना सिर्फ ये है, देखिए देसी घी में ना, देसी घी या घर का बटर या जो भी है बटर, उसमें फैट तो बहुत है, लेकिन देसी घी में है भी सैचुरेटेड फैट, लेकिन वो फिर भी उसका जो रूम टेम्परेचर पे रखेंगे ना, वो गीला रहता है, लिक्विड रहता है, वो एकदम इतना जब तक आप उसको फ्रिज में नहीं रखेंगे वो नहीं जमता। तो
देसी घी कुछ थोड़ी मात्रा में, उसके अंदर और भी कुछ बहुत अच्छी चीजें हैं जो आपके लिए बहुत फायदे वाली होती हैं। तो अगर आप 1 चम्मच या 1.5 चम्मच देसी घी का प्रयोग करते हैं तो उसमें शायद इतना नुकसान नहीं है। मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं इस बात को समझा सकती, सिर्फ मोटा मोटा बता रही हूँ। अगर आप थोड़ा सा यूज करते हैं तो उसमें इतना नुकसान नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से कोकोनट ऑयल है, बोलते हैं कि कोकोनट ऑयल जो है दैट इज ऑल्सो रिच ऑफ सैचुरेटेड फैट। यस, दैट हैज अ लॉट ऑफ सैचुरेटेड फैट, बट देन स्टिल इफ इट इज कोकोनट ऑयल, देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको थोड़ी मात्रा में अगर ले लिया जाए तो वो नुकसानदायक नहीं है। उसमें एक तो कोकोनट ऑयल है, एक देसी घी है, ये इतना नुकसान नहीं करेंगे, वेयर एज दीज थिंग्स इवन हेल्प यू लूजिंग योर वेट। पर ये मेरा कह देना कि देसी घी ले सकते हैं उसका मतलब ये नहीं कि आप देसी घी के पराठे तल तल के खाना शुरू हो जाओ। हार्डली 1/2 स्पून to 1 स्पून पर डे इज ओके, ठीक, यहाँ बात हो गई। अच्छा, अब एक होती है स्टार्ची वेजिटेबल्स। स्टार्ची वेजिटेबल्स वो होती हैं जो नीचे से रूट से निकलती है, जैसे कि आलू हो गया, है ना। तो इस तरीके की जो चीजें हैं दे शुड बी टेकन बट इन मॉडरेशन। इनको आप सोचो कि आप सिर्फ इनको ही लेते रहेंगे तो ये भी इतना अच्छे नहीं है। Whereas if you take green vegetables that you can take in abundance, उसमें आपको कोई परेशानी होगी नहीं। अब मैं आपको कुछ डाइट के बारे में बताती हूँ। एक है पैलियो डाइट, एक है मेडिटेरेनियन डाइट। देखिए पैलियो डाइट में क्या आया, आप मान के चलो कि हमारे शरीर में हमारी बॉडी, जो ह्यूमन बॉडी की फिजियोलॉजी है, आज भी वो उतनी डेवलप नहीं हुई है कि आप कैलोरी कंटेंट खूब लेते रहो और आप अगर अपनी एक्सरसाइज या फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आप ठीक रह सकते हैं। नहीं, आप ठीक नहीं रह सकते। तो हंटिंग वाली जो डाइट है ना, आज भी हमारे लिए वही मान्य रहती है और वही अच्छी है। उसका क्या मतलब है, आप लोग सब जानते हैं कि प्रिमिटिव मैन, हम लोग बचपन में हिस्ट्री में पढ़ते थे, पहले फायर बनी, फिर उसने खाना बनाना शुरू किया। अगर आप अपने सोचो कि आप जंगल में हो, आपको खुद ही अपने खाने का समाधान करना है, तो क्या क्या चीजें आपको मिल सकती है। आपको हरी सब्जी मिल सकती है, आपको फ्रूट मिल सकता है, आपको कहाँ से ग्रेन मिलेगा, नहीं मिलेगा। आपको मीट मिल सकता है, लीन मीट मिल सकता है। तो इस तरीके की चीजें अगर आप लेते हैं तो इसमें कैलोरी बहुत कम है, इससे आप अपना वेट लूज कर सकते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाती। तो इसलिए मैं इसको इतनी महत्वता नहीं दूंगी, लेकिन मैं फिर भी कहूंगी कि अपनी डाइट के लिए मेहनत कीजिए, हंटिंग वाली डाइट अपनी लीजिए कि आप कैलोरी अपनी काउंट करके खाएं। स्पेशली जो डायबिटिक लोग हैं, कार्बोहाइड्रेट्स पर बहुत तवज्जो रखें कि कितना कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं। आपकी इंफॉर्मेशन कार्बोहाइड्रेट के लिए बहुत अच्छी अपडेट होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कितनी कार्बोहाइड्रेट इंटेक आपने ली है। अगर आप इंसुलिन ले रहे हैं, आप कहीं पार्टी पे गए हैं, आपने कार्बोहाइड्रेट थोड़ा ज्यादा खा लिया है, तो उस रात अपनी इंसुलिन की डोज थोड़े से यूनिट्स ज्यादा ले लें। ये सब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ये करना डायबिटिक्स के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, ये जरूरी है, ये हमारे लिए भी जरूरी है। अगर कल रात पार्टी करी तो आज का ब्रेकफास्ट स्किप, सिर्फ फ्रूट्स, या फिर लंच में सिर्फ वेजीज, इस तरीके, या लंच कर लिया तो डिनर में सिर्फ वेजीज एंड सूप पे आ गए। तो ये सारा बैलेंस रखना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब कुछ डायबिटिक लोग मुझसे पूछते हैं आके, मैडम अल्कोहल ले सकते हैं? तो देखो भाइयों बहनों, अल्कोहल अगर मॉडरेशन में ली जाए तो इट्स ओके। मॉडरेशन का मतलब फॉर अ फीमेल 1 ड्रिंक पर डे, फॉर अ मेल 2 ड्रिंक्स पर डे। माइंडेड फ्रेंड्स, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने आपको बोल दिया तो अब आप हर औरत आज से 1 ड्रिंक और मेल 2 ड्रिंक की डॉक्टर सीमा ने कहा था, इससे कोई परेशान। सॉरी, इफ यू आर नॉट टेकिंग, डोंट गेट इनटू दिस हैबिट, एंड दिस इज जस्ट प्रेफरेबली, अगर आपको लेनी ही है तो इतनी मॉडरेशन में ले लें। दूसरी देखिए, अल्कोहल से ना कुछ लोग कहते हैं अल्कोहल मैंने पी, उसके बाद मुझे बहुत चक्कर आया, पसीने आए, घबराहट हुई, भूख लगी, या मैं थोड़ा सा डिसोरिएंटेड हो गया। उसका क्या मतलब है? अल्कोहल आपकी शुगर लेवल कम करता है, मान के चलो, समझ लो, अल्कोहल आपकी शुगर लेवल कम करता है। जो लोग प्रोन है हाइपोग्लाइसीमिया होने के लिए, उनमें हाइपोग्लाइसीमिया भी आ जाता है अल्कोहल लेने से।
तो अल्कोहल अगर आप ले रहे हैं तो उसके साथ कुछ खाएं जरूर, सैलड लें या कुछ भी स्नैक्स ले रहे हैं, कुछ भी है, कुछ खाना जरूर खाएं अल्कोहल के साथ, अदरवाइज आपकी शुगर लेवल्स बहुत ज्यादा गिर सकते हैं। ठीक है, अब एक डाइट होती है मेडिटेरेनियन डाइट, ये एक फिजिबल डाइट है, ये एक अच्छी डाइट है। इससे मेरा मतलब सिर्फ ये है कि इसका ना एक पिरामिड बना हुआ है, तो पिरामिड में सबसे ऊपर क्या है, खूब सारी सब्जियां, खूब सारा फ्रूट। आप अगर कम से कम सब्जी और फ्रूट की 5 सर्विंग्स यू शुड बी टेकिंग इन अ डे, सब्जी एंड फ्रूट्स की मिला के अगर आप 5 सर्विंग एक दिन में लेते हैं, दैट इज वेरी वेरी बेनिफिशियल। फिर उसमें दूसरी चीज आ जाती है नट्स में। नट्स में क्या आते हैं, बादाम खा सकते हैं, वॉलनट्स ले सकते हैं, पिस्ता ले सकते हैं, ठीक है, और डबल टोन की योगर्ट ले सकते हैं या डबल टोन मिल्क ले सकते हैं। लास्ट और लीस्ट आता है मीठा, घी, ये सब बटर, इन सबको लास्ट में रखा हुआ है, ठीक है। और होल ग्रेन ले सकते हैं, यस होल ग्रेन है, ऊपर आपकी सब्जियां उसके साथ साथ होल ग्रेन भी है, ठीक है। तो ये होती है मेडिटेरेनियन डाइट व्हिच शुड बी फॉलोड एंड व्हिच कैन बी फॉलोड इजीली एज वेल। अच्छा, अब आई बात, देखिए 2 चीजें होती हैं, एक कहते हैं कि डॉक्टर साहब कोई कहते हैं कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स खाने का कम होना चाहिए, इसका क्या मतलब हुआ? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक चीज है, ग्लाइसेमिक लोड एक चीज है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक स्टैंडर्डाइज असेसमेंट है। ग्लाइसेमिक लोड बताता है कि आपकी प्लेट में कितना कार्बोहाइड्रेट रखा है, ठीक। ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपको बताता है आपने जो भी खाना खाया, खाना खा के डाइजेस्ट होने के बाद कितनी तेजी से उसने ब्लड शुगर आपकी रेज कर दी, ठीक है, कितनी तेजी से ब्लड शुगर रेज करी। ग्लाइसेमिक लोड बताता है कि जितना प्लेट में पोर्शन साइज है इसमें कितना कार्बोहाइड्रेट है।